हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल लेकर। तो सबसे पहले मैंने वेट वाइप लिया। वेट वाइप की हेल्प से जितना भी डस्ट वगैरह था इनके फेस पे सारा रिमूव कर दिया। कोई भी डस्ट वस्ट फेस पे नहीं रहना चाहिए। तो फेस को वाइप ऑफ अच्छे से कर लिया। अब मैंने लिया मॉइस्चराइज़र। देन मैं पूरे फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र आपको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला वेदर ऑलरेडी हो रखा है। अगर आप मॉइस्चराइज़र ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लोगे तो आपका मेकअप बाद में केकी होके फट जाएगा। सीटीएम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ आई मेकअप पे। मैं सीटीएम पहले इसलिए कर लेती हूँ सो डैट स्किन को थोड़ा सा टाइम मिल जाए बीच में। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैंने लिया कंसीलर। कंसीलर मैं ज़्यादा फेयर नहीं लेती हूँ, जो इनका कॉम्प्लेक्शन है उसी से 2-3 शेड में लाइटर ले लेती हूँ। पहले मैंने ब्रश से अप्लाई किया कंसीलर, देन मैं उसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी। अब मैंने लाइट ब्राउन कलर का शेडो लिया है। देन बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लाइटर शेड से स्टार्ट करना है। लाइटर टू डार्क हमें जाना, डार्कर टू लाइट हमें नहीं आना। तो सबसे पहले आप लाइटेस्ट शेड लगाइए, देन आप उससे थोड़ा सा डार्क, देन थोड़ा सा डार्क, लास्ट में जो आपको सबसे डार्क शेड चाहिए आप वो अप्लाई कीजिए। ब्रश हमेशा हमें राउंड राउंड मोशन में लेनी है। तो ये देखिए मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया और उसको सॉकेट एरिया पे अप्लाई कर दिया। कुछ ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का आई मेकअप चाहिए। देन उसके बाद मैंने लिया एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश, उसमें मैंने डार्कर शेड लिया है और उसको मैं आउटर कॉर्नर पे पहले डिपॉजिट करूँगी। देन मैं उसको इनर कॉर्नर के साइड ब्लेंड करूँगी। इनर कॉर्नर पे हमें नहीं लेके आना है, आउटर कॉर्नर से सेंटर तक ही उसको सिर्फ अप्लाई करना है। देन मैंने लिए एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से जो भी हमारा लिड एरिया बचा था उसको उस पर मैं एक लाइट शेड अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए, इसलिए मैं आज लाइट शेड ले रही हूँ। और जो भी मेरा रिमेनिंग पार्ट था आई मेकअप में उसमें मैं एक लाइट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। लाइट ब्राउन मतलब लाइटेस्ट ब्राउन, जो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था अपना सॉकेट एरिया पे। उसके बाद मैंने फिर से स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया और आउटर कॉर्नर में एक बार दोबारा से कलर डिपॉजिट करके उसको ब्लेंड कर दिया क्योंकि जब मैंने टेपर्ड ब्रश की हेल्प से लाइटेस्ट शेड लगाया था तो मेरे को जो आउटर कॉर्नर था वो थोड़ा सा लाइट लग रहा था। ऐसे ही आपको जैसे जैसे लगे कि मेरा ये शेड लाइट है तो आपको वहाँ पे डिपॉजिट कलर करते चले जाना और साथ में ही उसको ब्लेंड भी करना है। ये नहीं है कि आप एकदम से ही कलर थोप दो, एकदम से आपको कलर नहीं थोपना है। जैसे जैसे आपको नीड लगती है आपको कलर को बिल्ड करना है। देन मैंने लिया काजल और काजल को मैं लेके उसको मैं एकदम लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे हम लाइनर अप्लाई करते थे उसको अप्लाई करने के बाद देन मैं एक मर्जिंग लाइनर वाला इफेक्ट दूंगी। मैं आज कोई भी हार्श लाइनर अप्लाई नहीं करूंगी। पहले अच्छे से काजल लगा लेना लाइनर की तरह, मतलब आपको इतनी फिनिशिंग नहीं देनी है, जैसा भी है अब मोटा मोटा सा लगा लो। देन आप उसको अपना पेंसिल ब्रश लेके और ब्लेंड कर देना। तो मेरा आई मेकअप हो ही गया था। देन मेरा जितना भी फॉल आउट हुआ था मैंने दोबारा से वेट वाइप लिया और वेट वाइप की हेल्प से उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। वैसे मैं वेट वाइप काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। आई मेकअप होने के बाद मैं कॉटन लेती हूँ, कॉटन में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा के मैं उसी से वाइप ऑफ कर देती हूँ। उससे जो हमारा जो पहले सीटीएम किया था वो भी डिस्टर्ब नहीं होता और जितना भी फॉल आउट होता है वो ईजिली रिमूव भी हो जाता है। देन मैंने एक बार दोबारा से मॉइस्चराइज़र लिया है और मॉइस्चराइज़र लेने के बाद मैंने उसको अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट करा दिया है। स्किन टाइप का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना, अगर स्किन ड्राई है तो उसी के हिसाब से आपको थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो मॉइस्चराइज़र आपको काफ़ी कम क्वांटिटी में अप्लाई करना है। एक ही मॉइस्चराइज़र को आप ड्राई पे भी यूज़ कर सकते हो और आप ऑयली पे भी यूज़ कर सकते हो, बट डिपेंड करता है कि आप कैसी क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हो। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। तो अब बारी आती है प्राइमर की। प्राइमर आपको वहीं पे लगाना होता है जहाँ पे हमारे पोर्स वगैरह है। देखिए प्राइमर भी काफ़ी तरह के आते हैं तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्राइमर ले रहे हो। अगर आपका पोर फिलर है तो आप सिर्फ वहीं पे लगाइए जहाँ आपके ओपन पोर्स है। और आप कोई भी हाइड्रेटिंग प्राइमर ले रहे हो या फिर आप कोई भी मैटिफाई प्राइमर ले रहे हो तो आप उसको फुल फेस पे भी हल्का हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मेरी ब्राइडल को एक्ने पिंपल काफ़ी ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने डर्मा से D30 लिया है और उसी की हेल्प से मैं सारे जितने भी इनके पिंपल वगैरह थे उनको हाइड कर दूंगी। देखो जो पिंपल का उभरा हुआ हिस्सा उसको तो मैं बिठा नहीं सकती हूँ, बट हाँ जो भी स्पॉट वगैरह था वो सिर्फ वो हाइड हो सकता है। हमारा बेस फ्लॉलेस होता है जब क्लाइंट की स्किन फ्लॉलेस हो। अगर क्लाइंट की स्किन पे कोई भी टेक्सचर है
तो वो विजिबल होगा ही होगा। और डर्मा D30 से बेटर कोई भी ऐसा कंसीलर नहीं है जो आपके जो एक्ने है, पिंपल है, उनके स्पॉट्स को हाइड कर सके। तो बेटर है आप डर्मा D30 लो ही लो। जहाँ जहाँ मेरे को लगा नीड है, जहाँ पे मेरे को स्पॉट्स नजर आ रहे थे, मैंने फुल फेस पे वहीं पे अप्लाई कर दिया। फुल फेस पे नहीं, जहाँ पूरे फेस पे जहाँ जहाँ स्पॉट थे मैंने वहां वहां अप्लाई किया। और मैंने एकदम से नहीं लगाया है, मैं इसको बिल्ड कर रही हूँ। जैसे जैसे मेरे को लगता है कि जब तक मेरा जो वो निशान है पिंपल का, या फिर जो पिंपल का कलर है वो विजिबल हो रहा है, तो मैं सिर्फ उतना ही उसको कलर को डिपॉजिट करते जा रही हूँ। जब मेरे को लगे कि हाँ अब भाई अच्छे से ये कंसील हो गया है, देन आपको छोड़ देना है। अब जहाँ भी मैंने ऑरेंज लगाया है वहीं पे आप क्या करोगे, इन्हीं के शेड से 1 से 2 शेड डार्क कलर का कंसीलर लोगे और इसको अच्छे से न्यूट्रलाइज करोगे। क्योंकि आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे और इसी के ऊपर डायरेक्ट आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो ये अंदर से क्या होता है, विजिबल होता है। तो इसलिए आपको न्यूट्रलाइजर करनी काफी ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रलाइजर का मतलब होता है जो भी हमारा स्किन का शेड है उससे 2 शेड आप डार्कर कलर का कंसीलर लो और जो भी आपने ऑरेंज ग्रीन लगाया उसको आप हाइड कर दो। ये देखिए मैं इसको इसको भी मैं बिल्ड कर रही हूँ। मैं एकदम से कोई भी प्रोडक्ट थोपा थोपी नहीं करती हूँ। आराम से आप धीरे धीरे उसको बिल्ड कर दीजिए। अब इनके माउथ एरिया में भी थोड़ी सी डार्कनेस थी तो इसलिए मैंने डार्क कलर का कंसीलर लिया और इनके माउथ एरिया पे भी अप्लाई कर दिया। मेरी क्लाइंट क्या ही बताऊँ, मैं बस चुप बैठने का नाम नहीं ले रही थी। ये पूरे मेकअप में बोलती रही। मैंने काफ़ी बार कहा इनको कि मैडम आप लाइन्स आ जाएगी, बट वही है, क्लाइंट ना ही माने तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट हाँ, आप अपना काम अच्छे से कीजिए। बाकी अगर क्लाइंट बोल रहा है तो हम उसको सिर्फ 1-2 बार बोल सकते हैं, बाकी रोक नहीं सकते। तो अब बारी आ गई है अंडर आईज की। अंडर आई में मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर अप्लाई नहीं किया था। अंडर आई के लिए मैं इन्हीं के शेड से 2-3 शेड डार्कर कलर का कंसीलर ले रही हूँ और उसी से मैंने इनकी जितना भी डार्क सर्कल था उसको हाइड कर दिया है। मैंने इनकी अंडर आई में कोई भी करेक्टर अप्लाई नहीं किया। जरूरी नहीं आप ऑरेंज से ही हाइड करो। हमारे स्किन टोन से 1 से 2 शेड डार्कर कलर से भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हाइड कर सकते। बट हाँ, पिंपल्स के जो हमारा जो कलर है, देखो पिंपल स्पॉट भी मैं बोल सकती हूँ, बट मैं आपको एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि जो भी हमारे पिंपल का कलर है, अगर वो काफी डार्क है तो आप उसको ऑरेंज से हाइड करोगे। अगर इतना ज्यादा डार्क नहीं है तो आप उसको स्किन कलर से 2-3 शेड डार्क लेके भी अच्छे से हाइड कर सकते हो। तो अब बारी आ गई है फाउंडेशन की। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैंने हुडा का यूज किया था। आपको फाउंडेशन अप्लाई करते टाइम एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको फाउंडेशन से पहले हाफ फेस को कवर करना है, देन आपको दूसरी साइड पे जाना है। ये नहीं है कि आप एक बार अपना ब्लेंडर इधर मार रहे हो एक बार उधर मार रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले आप हाफ फेस कवर कीजिए, देन आप दूसरे साइड पे जाइए, देन आप फोरहेड पे जाइए, ठीक है। तो ये देखिए अब एक साइड का कवर हो गया, तो अब मैं धीरे धीरे से जाऊंगी दूसरे साइड पे। और हाँ, एक चीज और, नोज के जो साइड में हमारा एरिया होता है वहां अक्सर रह जाता फाउंडेशन, मतलब अच्छे से जा नहीं पाता। तो इसलिए आपको नोज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके उस एरिया में फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई करना, सो डेट कोई भी एरिया तो मेरे हमारा को लग रहा था क्यों ना इनकी अंडर आइज थोड़ी सी और लाइटर की जाए, मतलब हाईलाइट की जाए। तो इसलिए मैंने अपना हाईलाइटर लिया और जहां जहां मैंने हाईलाइट किया था उसी के ऊपर मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड और अप्लाई कर दिया, सो डेट इनके जो फीचर्स है वो और भी ज्यादा अच्छे से इनहेंस हो सके। इतना लाइट नहीं अप्लाई किया मैंने, सिर्फ क्वांटिटी आप देखिए, क्वांटिटी में काफी ज्यादा मिनिमम लगाती हूँ। मिनिमम क्वांटिटी में मैं काम करना पसंद करती हूँ। तो अब मैं कर रही हूँ पाउडर लॉकिंग। पाउडर लॉकिंग करने से पहले आपको अपने क्लाइंट को बोलना है कि ऊपर की तरफ देखिए, देन अंडर आई में जो भी क्रीज लाइन आई थी पहले आपको उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना, देन आपको पाउडर लॉकिंग करनी है। क्योंकि बिना ब्लेंडिंग के अगर आप डायरेक्ट पाउडर अप्लाई करोगे तो जितनी भी हमारी क्रीज है वो भी साथ में ही लॉक हो जाएगी। इसलिए मैंडेटरी है कि आप पहले क्रीजेस को अच्छे से अपना ब्लेंड करो, देन आप उसके ऊपर पाउडर लॉकिंग करो। देन अब मैंने लिया पाउडर पफ और उसकी हेल्प से मैंने अच्छे से पाउडर अप्लाई कर दिया। पाउडर में आपको कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला चल रहा है, तो इसलिए आपको एटलीस्ट इस मौसम में तो पाउडर में कंजूसी नहीं करनी है, बस आपके लगाने का तरीका सही होना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना कि ज़्यादा पाउडर से मेकअप केकी हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप हद से ज़्यादा लगाओगे तो वो बात अलग है, बट जितना स्किन मांग रही है एटलीस्ट आपको उतना पाउडर तो देना ही देना पड़ेगा। तो पहले मैंने अंडर आई सेट किया, देन मैं फुल फेस को पाउडर की हेल्प से सेट कर दूंगी। जितना भी हमारा बेस वगैरह, पूरे बेस को ही आपको सेट करना होता है। कई बार होता है कि हम जहाँ पे हमने ब्लशर वगैरह अप्लाई किया होता है उस एरिया को छोड़ देते हैं, बट आपको समर में उस एरिया को नहीं छोड़ना। देखिए मैं आपको छोटे से छोटे ट्रिक अपनी बता रही हूँ, तो इसलिए आप भी फुल सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को भी थोड़ा सा
क्या बोलते हैं वो, थोड़ा-सा मैं भी उत्साहित हो सकूँ और आपके लिए ऐसे प्यारे-प्यारे ट्यूटोरियल लेके आ सकूँ। ये देखिए फिर मैंने माउथ एरिया को अच्छे से बेस को सेट किया, देन मैंने नोज़ को अच्छे से सेट किया। नोज़ के जो कॉर्नर होते हैं अक्सर उनमें प्रोडक्ट रह जाता है, वहाँ तक हमारा पाउडर पफ़ नहीं पहुँच पाता। इसलिए आपको नोज़ के अराउंड में ख़ास तौर पे ध्यान देना कि वहाँ पे हमारा पाउडर अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद अब बारी आती है फोरहेड की, देन मैंने फोरहेड को सेट कर दिया। देखिए आपको स्टेप टू स्टेप लेके चलना है, ऐसा नहीं है आप एक पाउडर पफ इधर मार रहे हो एक इधर मार रहे हो, नहीं। जो भी आप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो, जैसे हाफ फेस आप ले रहे हो तो पहले आप हाफ फेस को कवर कीजिए, देन आप दूसरी साइड जाइए, देन आप फोरहेड पे अप्लाई कीजिए। अच्छे से पाउडर आपको अप्लाई करना है। देखिए गर्मी में मैं पाउडर कंटूर करना ही पसंद करती हूँ, मैं क्रीम कंटूर अक्सर अवॉइड करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्रोंजर ले लिया। पाउडर कंटूर को हम ब्रोंजर बोलते हैं, तो यहाँ मैंने ब्रोंजर ले लिया, देन मैंने अपने नोज को शार्पनेस दे दिया। जहाँ पे नीड है आप वहीं पे लगाइए, ऐसा नहीं है कि आप पूरे नोज को ही कंटूर कर दो जिससे नोज हमारा काफी ज्यादा शार्प लगे और उसकी वजह से हमारा फुल लुक ही खराब लगे। देखिए जहाँ पे जिसकी जितनी जरूरत है आप उतना ही अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपका मेकअप ज़्यादा अच्छा होगा, वो अपने आपके मेकअप की ऐसी-तैसी भी कर सकता है। तो इसलिए जितनी ज़रूरत है आप उतना ही अप्लाई कीजिए। उसके बाद मैं कर रही हूँ जॉ लाइन पे अप्लाई, देन मैं करूँगी हल्का-सा फोरहेड पे, देन जहाँ पे मेरे को अगर मेरे को थोड़ा-सा स्कल्प्टेड लुक देना है तो मैं हल्का-सा चीक एरिया पे भी अप्लाई कर दूँगी। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लशर। ये देखिए ब्लशर मैंने कैसे अप्लाई किया है। मेरे को थोड़ा-सा अपलिफ्टेड लुक देना, तो इसलिए मैं इसको ऊपर के साइड ही ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लशर मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ, मेरे को ज़्यादा ही रेड रेड सा पसंद नहीं है, इसलिए मैं मिनिमम ही ब्लशर रख के चलती हूँ, सो दैट हमारा जो फ्लैटनेस है बेस की वो भी खत्म हो जाए और हल्की सी शेडो भी हमें प्रोवाइड हो जाए। तो अब मैंने अपना पेन ब्रश लिया है और मैंने पहले अपने चिन एरिया को हाईलाइट किया है, देन मैं करूँगी अपने नोज को फिंगर की हेल्प से। पहले मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया, देन मैं उसको ब्लेंड कर दूंगी और फिर मेरे को अप्लाई करना है टेम्पल ऑफ द चिक पे, तो इसलिए मैंने पहले चिन एरिया को हाईलाइट किया, फोरहेड फिर मैंने नोज को हाईलाइट किया, फिर मैं फोरहेड को हाईलाइट करूंगी और देन मैं हाईलाइट कर दूंगी अपने चीक्स को। ये देखिए फोरहेड पे भी मैं काफ़ी कम लगा रही हूँ, एक्चुअली हाइलाइटर मेरे को पसंद है तो मैं थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी कई बार लगा देती हूँ। ब्लशर मेरे को इतना पसंद नहीं है, कंटूर मेरे को इतना पसंद नहीं है, बट हाँ, हाइलाइटर मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और देखिए ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के फीचर्स कैसे हैं। अगर यहीं पे इनका फोरहेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता तो मैं उसपे इतना हाइलाइटर कभी भी अप्लाई नहीं करती। तो इसलिए अगर आपका फोरहेड छोटा है तो आप सेंटर में हाइलाइटर अप्लाई कीजिए और थोड़ी-सी क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हो। वहीं अगर आपका बड़ा फोरहेड है तो आप उस पे उतना हाइलाइटर अप्लाई नहीं करोगे। देखिए अब मैं इनके टेम्पल ऑफ द चिक्स पे हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। पहले आप डिपॉजिट कीजिए, देन आप उसको ब्लेंड कर दीजिए, एकदम से आपको ब्लेंड नहीं करना है। देन मैंने लिया है वाइट कलर का काजल और मैं इसको लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है इनकी आईज थोड़ा सा छोटी थी, तो इसलिए मैंने इस पे ब्लैक काजल ना लेके व्हाइट काजल अप्लाई किया। और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको लुक कैसा चाहिए। अब मैंने स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश लिया, जो मैंने ऊपर अप्लाई किया था वही शेडो मैंने नीचे अप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को देखो नीचे भी मेकअप अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। अगर आप ऊपर आई मेकअप दे रहे हो तो ज़रूरी है कि आप नीचे भी दो, मतलब अपना अपना टेस्ट होता है। मेरे को पसंद है इसलिए मैं हमेशा ही करती हूँ, बेशक से लाइटर करूँ बट मैं लोअर लिड पे भी ज़रूर आई शेडो अप्लाई करती हूँ। इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जो भी हमारी क्रीज वगैरह है वो भी अच्छे से हाइड हमारी हो जाती है। ये देखिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश ही लिया है और मैंने लाइटर सा शेड अप्लाई कर दिया है, मतलब जो डार्क शेड था मैंने वही लिया, बट मैंने उसको काफ़ी कम क्वांटिटी में अप्लाई किया, सो दैट हमारा जो आई मेकअप है वो लोअर लिड पे डार्क भी ना लगे और हल्का सा रिफ्लेक्शन भी आ जाए। अब आउटर कॉर्नर के लिए मैंने पेंसिल ब्रश लिया है और जो हमारा लोअर लिड था उसी को मैं कनेक्ट करूंगी अपर लिड से, तो इसलिए मैंने पहले जो हमारा लोअर आउटर कॉर्नर था उस पे मैं हल्का सा डार्क शेडो दे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को लाइनर वाला लुक नहीं चाहिए आज, इसलिए मैं लाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे मैं एकदम थिन लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि जो हमारी आर्टिफिशियल लैश होगी और जो हमारी रियल लैश है उनके बीच में कई बार हमें डिफरेंस नजर आता है, मतलब हमारा जो स्किन कलर है वो विजिबल होता है, इसलिए उसको कम करने के लिए, उसको हाइड करने के लिए हल्का सा आप टचअप दे दो लाइनर का तो बेटर है।
तो उसके बाद मैंने इनको लिपस्टिक अप्लाई कर दिया था। लिपस्टिक मैंने न्यूड ही लगाया था। बाद में हाँ, वो इनको ये कह रही थी मेरे को रेड शेड चाहिए, तो मैंने रेड शेड दे दिया था। हालाँकि इनको भी बाद में रेड उतना पसंद नहीं आया, इन्होंने दोबारा से न्यूड ही करा लिया। तो ये था मेरी ब्राइडल का कुछ फाइनल लुक। ये ऐसी लग रही थी और आप मेरे को बताइए कि आपको ट्यूटोरियल कैसा